आरएसएस का राज है। आरएसएस 1925 में बनी थी, 1947 तक इन्होंने आजादी की मांग ही नहीं की कभी। 52 साल बाद इन्होंने अपने दफ्तर पर देश का झंडा लहराया। इसलिए ये वो ताकतें हैं जो अंग्रेजों के साथ थी। इसलिए ये लगातार देश में जो है धर्म के नाम पे बखेड़ा करके बंटवारा करना चाहते हैं, लोगों को असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। मिलता नहीं, काम बंद हो रहा जी। कितने दिनों ये मिले करा था, ये वो भी बंद कर दिया जी। गरीब आदमी यहाँ करते क्या करा जी, दिहाड़ी मजदूर नहीं मिलती जी। सर कोई बात नहीं सुनते, लोग चक्कर काट रहे हैं। फैमिली आईडी में इनकम बढ़ाई जा रही है, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, मसले बहुत हैं। सारे समस्याओं को लेकर आज ये गर्मी के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में आए। आप देख रहे हो अभी लोग आ रहे हैं। जी राम जी तो कागजों में ही चल रही है, पर आज तक इसका कोई काम नहीं मिला है। 1.5 साल हो गए मजदूर सड़कों पे फिर रहे हैं और कोई भी काम नहीं दिया जा रहा है, और मजदूर भूखमरे पे आए हुए हैं। झूठ से मान लो राज किया जा रहा है, झूठ को प्रफुल्लित किया जा रहा है, झूठी देशभक्ति की भावना पैदा की जा रही है। भारत माता जय कह के मतलब देश का नुकसान किया जा रहा है। ये बीजेपी की नीति है। इसके खिलाफ आने वाले समय में हम चाहते हैं कि तमाम देशभक्त लोगों को देश की आजादी बचाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। ये देश की आजादी को भी खतरा हो गया, क्योंकि आने वाले समय में इन्होंने जो वोट की ताकत थी उसको भी समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है बंगाल के अंदर 93% इन्होंने पोलिंग कराई, और पोलिंग भी बॉक्स करवाई और सरकार बनाई धक्केशाही की। और ये लाठी गोली से मान लो देश की सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। आने वाले समय में इस लड़ाई को तीखा भी करेंगे। भगत सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का राज बने, इस दिशा में हमारा संगठन इसी दिशा में। मैं हूं कृष्ण माजरा, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा और आवाज जनता तक। आज हमें फतेहाबाद की सब्जी मंडी के अंदर, और यहाँ देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद के अंदर किसान और मनरेगा मजदूर जो इकट्ठे हुए हैं, और उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि आज क्या समस्या है इनकी और किन समस्याओं को लेकर ये इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, दोबारा से जब से राज आया है, कहीं ना कहीं किसान और मजदूर रोड पर हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे मुख्य उद्देश्य के। जी माता जी, मनरेगा से हैं आप? हाँ जी। क्या मनरेगा के अंदर काम मिलता है आपको? नहीं जी, मिलता नहीं, काम बंद हो रहा जी। कितने दिनों ये मिले करा था, ये वो भी बंद कर दिया जी। गरीब आदमी यहाँ करते क्या करा जी, दिहाड़ी मजदूर नहीं मिलती जी। नरेगा थे जी, वहाँ भी बंद हो गए जी। ये क्या करा जी। हाँ तो 5-5 दिन में जी पानी देवा, टूटी है जी, वहाँ छोड़ते नहीं ना। पेड़ का पानी आंदा जी टूटिया में, वो भी खराब पानी आओ जी। गरीब आदमी करते पीवे जी, कोई नलके कुदाड़ का बेहोत नहीं, कोई क्या का बेहोत नहीं जी। हमारा हम क्या करा जी, मजदूर। आपने बताया कि पानी की बड़ी समस्या है। पानी की समस्या जी, बिल्कुल बिल भी ज्यादा हुआ है, सारी समस्या छिड़ रही है जी। बच्चे पढ़े जी, पढ़ रहे हैं जन जन के जी, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, किमे भी नहीं जी। दिहाड़ी मजदूर करते फिर जी, बैठिया पेंट भरते फिर जी। मजदूरों ने जैसे बताया कि यहाँ मजदूरों ने मनरेगा को लेकर भी बड़ी समस्या का समाधान है। हमारे साथ है मनरेगा के प्रधान है जी। प्रधान जी, मनरेगा मजदूरों ने बड़ा आरोप लगाया कि कहीं न कहीं जब से जी राम जी आई है उनको काम नहीं मिला। किस हद तक बात सही है? जी राम जी तो कागजों में ही चल रही है, पर आज तक इसका कोई काम नहीं मिला है। 1.5 साल हो गए मजदूर सड़कों पे फिर रहे हैं और कोई भी काम नहीं दिया जा रहा है, और मजदूर भूखमरे पे आए हुए हैं। मजदूरों के आज ऐसे हालात हैं, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, और सरकार दिन भर दिन गरीबों के राशन कार्ड काट रही है। किसी का कोई 2-2 बिल जोड़ रही है, कभी किसी का कुछ भी कर रही है, और ना स्कूलों को भी बंद कर रही है जो जहाँ गरीब बच्चे पढ़ सके। सरकार कह रही है कि मनरेगा से जी राम जी बहुत ज्यादा बेहतर है, इसको आप किस हद तक सही मानते हैं? अब तक तो मुझे तो लगता नहीं है, अब तो वो कागजों में ही घूम रही है। जी राम जी आज पहले तो सरकार ने अपना ढिंढोरा पीट रही है जी राम जी, जी राम जी, और जी राम जी का ऐसा तो अब तक धरातल पे तो कुछ है नहीं। कागजों में ही चेंज की गया, जी राम जी ऐसा कुछ है नहीं। मनरेगा को ही बंद कर दिया, जो पहले गारंटी थी, एक रोजगार गारंटी था, वो बंद कर दिया। अब जी राम जी क्या करेगी? जी हमारे साथ किसान नेता है पगड़ी संभाल देता के जी। मनदीप जी, आज सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठे हुए, क्या मामला है? मामला है कि सरकार लगातार किसान और मजदूर विरोधी नीतियां लागू कर रही है। अभी जो यूरिया खाद पे ब्लैक की जा रही है, बिजली के लंबे लंबे कट लग रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और खेती पहले ही घाटे का सौदा है। लगातार ऐसी नीतियां लेके आ रहे हैं जिससे खेती और बर्बाद की जा रही है। तो आज हमने मजदूरों और किसानों, मजदूर संघर्ष कमेटी हरियाणा और पगड़ी समाजता किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने साझी कन्वेंशन की है। उसके बाद मांग पत्र देंगे सरकार को। मसले बहुत सारे हैं इसमें। मजदूरों का मसला, मजदूरों को काम मिलना चाहिए,
बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, उनको सरचार्ज लगाए जा रहे हैं। और जो काम है बिजली बोर्ड का, अभी जो बहुत से पुराने तारें खंभे उनके सीजन से पहले बदलना चाहिए था, मगर वो काम बीच में लटका पड़ा है। अब सर कोई बात नहीं सुनते, लोग चक्कर काट रहे हैं। फैमिली आईडी में इनकम बढ़ाई जा रही है, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, मसले बहुत हैं। सारे समस्याओं को लेकर आज ये गर्मी के बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में आए, आप देख रहे हो अभी लोग आ रहे हैं। और आज कन्वेंशन के बाद अगले संघर्ष की भी घोषणा करेंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक बड़ा मूवमेंट करना चाहते हैं जिसमें फाइनेंस कंपनियां भी लूट रही है मजदूरों को, हर चीज लोन पे है और किस्तें भर रहे हैं लगातार। मतलब जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, और फाइनेंस कंपनी 10-10 रुपए सैकड़ा ब्याज के ले रही है, घरों को ताले लगा रही है, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ का प्रशासन, सरकार भी कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, और ये ज्यादातर कंपनियां सरकार के लोगों की है और ये लूट रही है। और नशे का कारोबार इस क्षेत्र में बहुत बड़ा हुआ है, गुंडागर्दी हरियाणा में चरम सीमा पे है। तो ये सारे तमाम मुद्दों को लेकर आज ये कन्वेंशन, और कन्वेंशन अगला जो आंदोलन है उसकी तैयारी कर रहे हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान है कि डीजल के जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। देखो वो तो इसको देशभक्ति के तौर पे दिखा रहे हैं। अभी तेल के भाव बढ़ना देशभक्ति है उनके लिए अडानी और अंबानी और कंपनियों को मुनाफा देना उनका जो है लाइन है, उनकी जो समझ है वो उसी समझ के हिसाब से काम करते हैं। जो कंपनियां पहले हजारों करोड़ों का मुनाफा ले रही थी, अब थोड़ा देश के लिए घाटा जरने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब ये कंपनी राज है, किसान को, मजदूर को घाटा पड़ जाए कोई बात नहीं, मतलब उसको देशभक्ति के तौर पे वो पेश कर रहे हैं। क्योंकि जिसका राज है देश के अंदर, आरएसएस का राज है। आरएसएस 1925 में बनी थी, 1947 तक इन्होंने आजादी की मांग ही नहीं की कभी। 52 साल बाद इन्होंने अपने दफ्तर पर देश का झंडा लहराया। इसलिए ये वो ताकतें हैं जो अंग्रेजों के साथ थी। इसलिए ये लगातार देश में जो है धर्म के नाम पे बखेड़ा करके बंटवारा करना चाहते हैं, लोगों को असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब मोदी सत्ता में आया था तो वो कहता था विदेशों में काला धन पड़ा है, उसको वापस लाएंगे तो इतना धन है भी हर खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो लोगों ने सोचा शायद कोई एक ऐसा बंदा आ रहा है अभी विदेश से पैसा लेकर आएगा। मतलब वो अब काला धन कहाँ गया, कोई चर्चा ही नहीं। मतलब कहाँ लेके आए, नहीं लेके आए, क्योंकि झूठ से मान लो राज किया जा रहा है, झूठ को प्रफुल्लित किया जा रहा है, झूठी देशभक्ति की भावना पैदा की जा रही है, भारत माता जय कह के मतलब देश का नुकसान किया जा रहा है। ये बीजेपी की नीति है। इसके खिलाफ आने वाले समय में हम चाहते हैं कि तमाम देशभक्त लोगों को देश की आजादी बचाने के लिए भी लड़ना पड़ेगा। ये देश की आजादी को भी खतरा हो गया, क्योंकि आने वाले समय में इन्होंने जो वोट की ताकत थी उसको भी समाप्त करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है बंगाल के अंदर 93% इन्होंने पोलिंग कराई और पोलिंग भी बॉक्स करवाई और सरकार बनाई धक्केशाही की। और ये लाठी गोली से मान लो देश की सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। आने वाले समय में इस लड़ाई को तीखा भी करेंगे। भगत सिंह और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का राज बने, इस दिशा में हमारा संगठन, इसी दिशा में हम काम करते हैं। मनदीप जी, पूर्ण बहुमत से कहीं न कहीं भाजपा सरकार आती है, फिर भी देश का कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, आज रोड पर है, इसका मुख्य कारण क्या है? मैं दोबारा बोलूं, आज जब से पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, फिर भी देश का किसान, मजदूर, कर्मचारी हर वर्ग कहीं न कहीं रोड पर है। इसके पीछे सरकार की नाराजगी है या फिर कुछ और? देखिए, या विपक्ष की? कुछ विपक्ष नहीं, जब लोगों को तकलीफ होती है लोग लड़ते हैं। मनुष्य का इतिहास रहा है, जंगल से पैदा हुआ, संघर्ष करके बाहर है। बहुत सारे युग देखे, गुलामदारी युग देखा, राजों रजवाड़ों के राज देखे, अंग्रेजों का राज देखा। अब ये समझते हैं भी हमारे से ताकतवर कोई नहीं है, इन्हें समझ लेना चाहिए भी जिसके राज में सूरज नहीं छिपता था उस राज का भी अंत किया, और इनका भी अंत नजदीक है। और ये लड़ाई लोग अपने आप लड़ रहे हैं। जैसे नेपाल के अंदर लोगों ने एक राज्य हिंदू राष्ट्र के नाम से उन्होंने स्थापित किया हुआ था, जहाँ शिक्षा खत्म कर रखी थी। आप देखो नेपाली यहाँ सबसे आगे क्या काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्योंकि इनका शिक्षा की तरफ तो ध्यान नहीं है। सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जब स्कूल शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो देश विकास कैसे करेगा? हमारे से 2 साल बाद चीन आजाद हुआ, जो फीमचियों का देश था, अमलियों का देश था, वो तरक्की करके हमारे देश में नशा आ गया। हम पीछे चले गए। हम तो मतलब अंधविश्वास, धार्मिक तौर पे एक दूसरे को कत्ल कर देना, ये सारी जो बुराइयां हमारे अंदर आ गई हैं। और जो हमारे से माड़ा देश था वो आगे निकल गया, क्योंकि उनकी विचारधारा, उनका जो काम करने का तरीका था
वो उनको आगे लेगा। और हमारी देश की जो पॉलिटिक्स है ये धर्म के आधार पे लोगों की भावनाओं को भड़का के वोट ले रहे हैं। तो इसलिए आने वाले समय में एक ही रास्ता है जो डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह का रास्ता है, इसमें हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मंजीत जी, यदि जो आपने मांगे बताई, यदि समय रहते सरकार ने आपकी मांगों को नहीं लागू किया, अपनी मांगों को नहीं मनवाया, तो आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? हरियाणा के अंदर कर्जा मुक्ति के तौर पे हमने पहले भी पैदल मार्च किया, सीएम हाउस पर 3 दिन का पड़ाव डाला। आने वाले समय उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अभी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, तो इसको संघर्ष को तेज करेंगे। लाखों लोगों को हम सड़क पे लाना चाहते हैं, बड़े शांतिमय तरीके से हम अपना आंदोलन चलाना चाहते हैं। आप देखोगे आने वाले, हम लगे हुए हैं, आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन हरियाणा के अंदर कर्जा मुक्ति को लेकर, मनरेगा मजदूरों के मांगों को लेकर हम करेंगे। तो इसमें नौजवानों का भी संगठन हम बना रहे हैं, छात्रों के भी संगठन हम बना रहे हैं, तमाम संगठनों को। एक नई पार्टी है कोकरूच पार्टी, कहीं ना कहीं देश का युवा वर्ग कोकरूच पार्टी से दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में जुड़ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, ये बीजेपी की वो चाल हो सकती है, क्योंकि वो ध्यान भटकाने में बड़े माहिर है। मान लो एक बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा बनता नजर आ रहा है देश में, तमाम लोग जो बीजेपी को समझ रहे हैं भी ये धार्मिक लोगों को में उन्माद पैदा करती है, तो तमाम देशभक्त लोग जो बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बना रहे हैं, उस मोर्चे को कमजोर करने का भी एक षड्यंत्र हो सकता है। वो जो शब्द बोले गए युवा के लिए, वो बड़ा निंदनीय शब्द है। और कॉकरोच के नाम से जो ग्रुप बना के मतलब सोशल मीडिया पे पार्टी बनी है, जो धरातल पे आएगा फिर पता लगेगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, मजदूर किसानों की मांगे पूरी करो। साथियों, मैंने 2-3 बातों पे आप चर्चा करनी है आपसे, तो मैंने भाषण लंबा चौड़ा देना कि आप डीसी दफ्तर की तरफ जाना है। मजदूरों और किसानों की साझी बात, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली महंगी मिल रही है और बिजली आ भी नहीं रही। मजदूरों का काम चला गया, मजदूरों का काम चला गया, रहने के लिए मकान नहीं है। सरकार ने एक नया फरमान जारी कर दिया, अभी जोड़ की जमीन खाली कराएंगे, जिस गरीब ने कोई मकान बना रखा है उसको तोड़ने के आदेश सरकार जारी कर रही है। ये सरकार अपने आप नहीं बनी, हमने वोट डाली है, हम भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। हमें मूर्ख बना दिया गया, हम मूर्ख बन गए। और सरकार ने जब सत्ता पे काबिज हो गए ये लोग, अब हर रोज जन विरोधी नीतियां लागू कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जहां गरीब का किसान का बच्चा पढ़ता है वो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप दफ्तर के अंदर जाओगे, कोई बात सुनने वाला नहीं है। फैमिली आईडी में इनकम बढ़ाई जा रही है, घर खाने के लिए दाने नहीं, और फैमिली आईडी के अंदर हर रोज इनकम बढ़ाई जा रही है, सारी सहूलतें बंद कर रहे हैं। किसान और मजदूर दो वर्ग ऐसे जो गांव के अंदर रहते हैं ज्यादातर, और दोनों की एकता नहीं बन पा रही। सरकार नहीं चाहती दोनों इकट्ठे हो जाए। यदि दोनों इकट्ठे हो गए फिर सरकार के लिए मुसीबत बन सकते हैं, इसलिए फूट डालो और राज तोड़ो की नीति बनाते हैं। मजदूर का किसान के बगैर, किसान का मजदूर के बगैर गुजारा नहीं है। सब साथी जानते हैं, पहला संगठन है पगड़ी संभाल जट्टा। जट्टा का मतलब जाट जा सरदार नहीं। अंग्रेजों के वक्त लहर चली थी पगड़ी संभाल जट्टा। जट्टा उसको शब्द पंजाबी का शब्द है जो काम करता है खेती में, जट्टा शब्द के नाम से संबोधित किया गया। और पगड़ी संभाल जट्टा ऐसी जथेबंदी है जो मजदूरों के मसले भी उठा रही है। हमने मजदूर संघर्ष कमेटी का निर्माण कर रहे हैं। आने वाले समय में संघर्ष को और तीखा करने के लिए लगातार गांवों के अंदर जा रहे हैं, और इन दफ्तरों के अंदर भ्रष्टाचार है, कुंभकर्ण की नींद सोई पड़ी है। सरकार बिना पैसे कोई काम नहीं बन रहा। तो जितने साथी आप आए हो, एक समस्या का और सामना करना पड़ेगा। सरकार ने फरमान जारी कर दिया, आपके बिजली के बिल सब्सिडी काट कर नहीं आएंगे, सब्सिडी खातों में आएगी जैसे गैस सिलेंडरों की आती थी। अब गैस सिलेंडर पे कोई सब्सिडी खाते में आती नहीं है। बिजली जो है महंगी करने जा रहे हैं।
खाद पे ब्लैक है, तमाम मसले हमारे सामने हैं। अभी लोड नहीं है, जब धान का सीजन शुरू होगा तो बिजली नहीं आ पाएगी। संकेत के तौर पे आप साथी आए हैं, अभी गांव के अंदर हम जाके भी आए, हम गोरखपुर के मजदूरों से बात करके आए, शायद वो आए नहीं है, बोले 200 रुपये दिहाड़ी दे रहा ठेकेदार। वो लड़ना पड़ेगा, घर बैठे बैठे कोई आपको काम नहीं देगा और आप आने के लिए तैयार नहीं है। ठेकेदार और सरपंच के दबाव में मजदूर पिस रहा है, क्योंकि सरकार बड़ी साजिश करता है। जो 100 दिन का रोजगार था, उस रोजगार का कानून खत्म कर दिया बीजेपी वालों ने और मजदूरों को ये कहा भी 125 दिन काम देंगे और मजदूरों को मूर्ख बना लिया। मजदूर लड़े नहीं है, आज मनरेगा मजदूर संघर्ष नहीं कर रहा क्योंकि उनको तोड़ लिया गया है। ये काम नहीं मिलेगा जब तक अपन हजारों लोग बाहर नहीं घरों से निकलेंगे, मगर अब आ नहीं रहे। ये भी दुखाता है, पर इसके लिए दोबारा कोशिश करेंगे। आने वाले समय में मजदूरों और किसानों की मांगों के लिए लामबंदी करेंगे। किसानों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, नकली बीज बेचा जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। अभी हमारे धान का सीजन शुरू होने वाला है, धान पे घोटाला होगा, नरमे का नकली बीज है, सेम की समस्या है, गग्गर की समस्या है। गग्गर में पानी आएगा वो तबाही करेगा। सरकार ने हमारे से माना, हम गग्गर के तट मजबूत करेंगे, किनारे मजबूत करेंगे, कहीं मजबूत नहीं किए। चाहे सेम ड्रेन का मामला, चाहे गग्गर नदी का मामला, ये सारे मामले हैं। फाइनेंस कंपनियां हमें लूट रही है, चाहे मजदूर है चाहे वो किसान है। लोन ले रखा हमने, किस्तों में जिंदगी जी रहे हैं, किस्तों पे रोज की हमारी किस्तें हैं। किस्त लेके किस्त लेने वाला कपड़े पाड़ता है, हर रोज किस्त भर रहे हैं। ये भी हमारे सामने समस्या है। आप सब साथी डीसी दफ्तर की तरफ चलेंगे, कौन अधिकारी हमारे से बात करेगा? रात सीआईडी वाले कह रहे थे डीसी साहब बाहर है, हमने कहा एसडीएम जो है फतेहाबाद को ठीक ढंग से बात भी सुन लेता है और जो वायदा कर ले फिर उसे पूरा भी कर देता है। फतेहाबाद का डीसी इतना निकम्मा है, इसको एप्लीकेशन दे दो, इसको दरखास्त दे दो, पता नहीं किस रद्दी की टोकरी में घेरता है और ऐसे लगता है बहुत शरीफ आदमी है, हिस्सेदारी है। जब ये धान का घोटाला आता है, उन्होंने बताया नीचे से लेके छोटे कर्मचारी से लेके बड़े अधिकारियों तक हिस्सा है। 3.5 लाख रुपए का कमीशन फैक्ट्री को जाता है और एक सेलर से 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हैं, 20 लाख। और वो सेलर वाला यूपी और बिहार से सस्ता धान लाकर वो उसकी खरीद करवा देते हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला खजाने से होता है। जो खजाने का पैसा लोगों के विकास में लगना चाहिए था, नए स्कूल खुलने चाहिए थे, नए मास्टर भर्ती होने चाहिए थे, वो बंद किए जा रहे हैं। उल्टा नशे का कारोबार चल पड़ा है, चिट्टा घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, नौजवान बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं। यहाँ की सरकारें जिम्मेदार है, इसलिए सरकारों के खिलाफ एक व्यापक एकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं जितने साथी आए हैं उनसे ये निवेदन करूंगा, एक भी साथी यहाँ रुकना नहीं चाहिए। डीसी के गेट पे चलेंगे, सब साथियों से निवेदन है आप डीसी के दफ्तर की तरफ चलेंगे। आने वाले समय में बड़े संघर्ष की घोषणा करेंगे, चाहे वो ड्रेन का मसला है, चाहे वो गग्गर का मसला है, चाहे वो मनरेगा का मसला है, सब मसलों के लिए लड़ेंगे। आप बड़ी संख्या में आए हो और सब साथियों का धन्यवाद। 2-3 नारों से मैं समाप्ति करूंगा, सब साथी जवाब जरूर दें जोरदार तरीके से, ताकि डीसी दफ्तर वालों को पता चल पड़े कि किसान मजदूर चल पड़े हैं। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। धन्यवाद।